A very warm welcome to everyone. Today, we MusicNet Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack UGC NET exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. Today's topic are महाकाव्य में संगीत। महाकाव्य काल संगीत। महाकाव्य काल भारत का एक गौरवमय काल रहा है। इस काल में विश्व में दो प्रसिद्ध कवि के महाकाव्यों की रचना हुई, रामायण व महाभारत, जो भारतवर्ष के अमूल्य धरोहर है। महाभारत काल में संगीत। महाभारत में संगीत की पूर्व प्रचलित तीनों धाराओं को देखा जा सकता है: गायन, वादन, नृत्य, जिनके लिए गंधर्व संज्ञा दी गई। महाभारत में साम व गाथा गान का उल्लेख मिलता है। गायन संबंधी कुछ शास्त्रीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। प्रणाम, लय, स्थान, मूर्छना, तान, आलाप, ताल, सप्त स्वर के नाम आदि। लौकिक संगीत इस काल के में दिन प्रतिदिन विकास कर रहा था। षड्ज, मध्यम, गांधार, ग्राम का प्रचलन भी इसी युग में था। चतुर्विध वाद्य का उल्लेख भी मिलता है: वीणा, वेणु, मृदंग, वैतालिक, पणव, भैरी, शंख, दुंदुभी, कांस्य, आडंबर, झंझरी, आनक आदि। तालों का भी वर्णन है: शाम्य, पनिताल, समताल। रामायण काल का संगीत। आदि कवि वाल्मीकि रचित महाकाव्य रामायण भारतीय संस्कृति का प्राचीन उत्कृष्ट महाकाव्य है। रामायण के अनेक श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि उस समय गायन, वादन, नृत्य तीनों का समावेश था। उनके वाद्यों का उल्लेख लय, ताल, मात्रा, अंगहार, अक्षर, सम, संगीतमय दृश्यों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख है। आतोद्य वाद्य विधि, मूर्छना, जाति राग, कैशिक राग व मार्ग राग आदि का भी उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण काल में सामवेद व सामगान का विधिवत गान होता था। दशरथ की अनेष्टि के अवसर पर भी साम गायकों ने शास्त्रीय संगीत में गायन किया। उत्तरकांड में रावण ने साम स्तोत्रों की गायन से शंकर जी की स्तुति करते हुए सांभिविवे स्तोत्रे प्रणस्य स दशाननः अर्थात रामायण के अनुरूप छंद इसका सबसे प्रभाविक रूप है। यह छंद यमक रामायण का अनुरूप छंद ताल युक्त पद्य है, जिसमें 4 समान पदों में सजे वीणा की लय के साथ गाया जाने वाला साम स्वर है व अक्षर वाले मधुर स्वरों की सुंदरता को देखा जाता है। वाद्यों में वीणा, विपंची, वल्ली आदि। अवनद वाद्य में ढोल, भैरवी, दुंदुभी, मृदंग, पटह, मांडुक, पणव, मूर्ज, वेलिका। सुषिर वाद्य में वेणु, शंख व घन वाद्यों में करताल, मंजीरे वर्णित है। इस समय लौकिक संगीत प्रबल था। बौद्ध काल में संगीत। बौद्ध साहित्य के अनुसार पाली त्रिपिटका का महत्वपूर्ण स्थान था। संगीत की दृष्टि से पाली त्रिपिटका को में संगीत के लिए गंधर्व शिल्प संज्ञा दी गई है। भगवान बौद्ध भी संगीत के प्रयोग नहीं करते थे।
पाली त्रिपिटकों में गाथा गान का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में ये गाथा बौद्ध धर्म व संघ धर्म संबंधी व अरहत संबंधी होती थी। वीणा वादन के साथ भी गायन होता था। बौद्ध चरित्र के अनुसार अंतपुरी में स्त्रियां संगीत में निपुण थी व विभिन्न वाद्यों का वादन करती थी। वेणु पांडु नामक वीणा त्रिपिटकों में अधिक प्रचलित थी। अवनद वाद्यों में मृदंग, पनव, भैरी, डिडम, दुंदुभी, मरुपटह का अधिक प्रचार था। सुषिर वाद्यों में शंख, वेणु, तुणव, सघोषक, नकुल का उल्लेख किया गया है। संगीत में मार्ग मूर्छना रागों का भी वर्णन है। इस समय वैदिक व लौकिक संगीत का प्रचार प्रसार था। गायन के साथ नृत्य भी बाहुल्य था। वादन भी नृत्य का सहायक होता था। संगीत इतना घुल गया था कि बौद्ध भिक्षु को भी प्राकृतिक वस्तुओं में संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी। जैन काल में संगीत महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। इस काल में वैदिक संगीत पूर्व कालों की तरह ही प्रचलित था। संगीत के अंतर्गत गाथा, कथाएं, आख्यान का समावेश था। इस गुण युग में संगीत का कला को पूर्ण राजस्य प्राप्त था। विभिन्न लोकोत्सवों में संगीत, वादन व नृत्य का आयोजन किया जाता था। इस समय वाद्य वृंद का भी वर्णन हुआ। षाढ़ आदि, सप्त स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, एकादश अलंकारों का यथास्थान प्राप्त वर्णन हुआ। गीत के गुण दोष, स्वरोत्पत्ति, जैन वाद्य ग्रंथ की लंबी सूची प्राप्त है। आमोद, भ्रमरी, विचरकी, आलिंगन आदि व लय को संगीत का आवश्यक अंग माना जाता है। संगीत को 72 कलाओं में स्थान दिया। महिलाओं को 64 गुणों में इसका एक स्थान था। जिनत्व प्राप्ति के लिए देवता स्वयं गायन, वादन, नृत्य करवाते थे। महावीर की स्तुति भी गीत वाद्यों के साथ होती थी। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.